रिव्यू अबाउट बिग बॉस। ये रिव्यू है बिग बॉस सीज़न 16 एपिसोड 50 वीकेंड कबार का। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा सोलबुन के बारे, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा प्रिया और अंकित के बारे, क्योंकि सबसे पहले उनकी एक क्लास लगी, छोटी सही पट लगी। और जिस तरह से उनको पहले बिग बॉस ने कहा कि बिग बॉस ने शालीन को कहा कि उनको जाके कुछ ना बताए जो लोग लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। दैन सलमान खान ने वीकेंड के बाद उन दोनों को पीछे बैठने को कह दिया, बट जो कि सही नहीं था, क्योंकि भाई अगर प्रिया और अंकित गलत थे स्टैंड और शालीन के केस में, तो अर्चना और शिव के केस में निमृत, सुनबुल, टीना, शालीन, शादी और भी तो यही सब कर रहे थे उस टाइम। ये सब भी तो यही कर रहे थे सेम। मैं मानता हूँ, ये कहता हूँ कि प्रिया ज़्यादा ही चिल्ला रही थी, बट पिछले वीकेंड पे सलमान खान ने कहा था कि मुद्दा बनाओ तो घर का बनाओ, घर का मुद्दा बनाना है तो खेनी मुद्दे का है या वो प्रोवोकिंग का है, जो भी है। ठीक है, तो भाई जो भी सलमान खान ने क्रिएटर के कहने पर करा या किसने करा मुझे नहीं पता, बट हमेशा देखा गया है कि जो भी साजिद की टीम में होता है उसके फेवर में बिग बॉस और सलमान खान रहते ही है। मैं ये नहीं कहता कि सलमान खान पूरा एपिसोड देखते हैं या कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि सलमान खान पूरा एपिसोड देखते हैं, उनके पास इतना टाइम भी होगा। इतनी बड़ी हस्ती है सलमान खान, सभी जानते हैं। सो वो वैसा ही करते हैं आई थिंक जैसा उन्हें क्रिएटर द्वारा बताया जाता है, और जो कुछ दिखाया जाता है उस अकॉर्डिंग करते हैं। और जब शालीन का तो भाई दिमाग ही नहीं है। फर्स्ट टाइम पूरे सीज़न में अभी तक शालीन अभी ठीक जा रहा था, बस वो भी थोड़े दिन के लिए ही। वीरवार का एपिसोड देख के तो ऐसा लगा कि शालीन भाई वाह क्या खेल रहा है, ये यही शालीन चाहिए अपने को, बट नहीं। फिर वो जैसी शनिवार आता है तो हम देखते हैं भाई शालीन तो बिल्कुल तो द्वार टीना के पास जा रहा है, बातें कर रहा है। तो भाई इसका फ़ायदा ही क्या हुआ? 3 दिन जो उसने वो सब करा, टंटा करा, उसका फ़ायदा ही क्या हुआ फिर? और शालीन को अड़े रहना चाहिए था उन्हीं बात पे, क्योंकि शालीन ने जो भी कहा वैसे कहा तो बिल्कुल ठोक के और एकदम करेक्ट निशाने पे कहा। जिसने कहा कि टीना, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जो टीना के बारे उसने कहा कि टीना कौन होती है हमारे बीच फैसला सुनाने वाली। ठीक है, सुदीकन तो मेरे साथ हुआ है, जो भी हुआ है मेरे स्टैंड के बीच बात, टीना कौन होती है। यहाँ पे बिग बॉस ने स्टैंड और टीना का साथ दिया। मैं ये नहीं कहता बिग बॉस गलत है, बिल्कुल गलत है वैसे तो, बट एज शो के नज़रिए देखा जाए तो नहीं गलत है, क्योंकि बिग बॉस भी भाई किसी को निकालेंगे शो से। ठीक है, बट शालीन के साथ जो भी हुआ फिर गलत हुआ। ठीक है, और अगर टीना ने कहा कि एक वाली गलती है दोनों की, शालीन की और एमसी स्टैंड की, तो भाई एमसी स्टैंड को 4 वीक का नॉमिनेशन नहीं देना चाहिए था। ठीक है, मतलब शालीन अपनी जगह ठीक था, तब इसको नॉमिनेशन मिल रहा है। पर यहाँ पे वैसे कार्रवाई नहीं हुई जैसे कि अर्चना वाले केस में हुई थी। और दूसरी बात, सुनबुल के साथ जो व्यवहार हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। 19 साल की लड़की के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, बिल्कुल भी वो करेक्ट नहीं है। मैं मानता हूँ कि सुनबुल डम्प लड़की है ऐसा समझ नहीं आता, बट अगर उनकी प्रियंका रह रही है इतने दिनों से, ठीक है, या शालीन और टीना भी एक साथ रह रहे हैं रिलेशनशिप में, जब वो ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है, सबको लगता है कि वो कपल्स है, बट वो कह रहे हैं दोस्त है। ठीक है, जब वही कुछ उनसे तो कुछ पूछा नहीं बार बार, तो सुनबुल से क्यों पूछा जा रहा है रिलेशनशिप स्टेटस के बारे। ठीक, उसकी पसंद है, फिर उसका भी अपना है भाई, जो करे ना करे उसकी मर्ज़ी है, किसी को बताना नहीं बताना, जो कि प्रियंका ने कहा भी था वीरवार या शुक्रवार के एपिसोड में सुनबुल को कि तुम्हें क्या लेना भाई, बताना है बताओ, नहीं तुम्हारी पर्सनल चॉइस है वो आपकी। बट
हमने देखा वीकेंड के वार पे कि सलमान खान ने टीना को होस्ट बना के अपनी किस तरह से सबको मतलब एक तरह से पूरा साजिद की टीम को कवर कर लिया, या मैं कहूँ कि MC स्टैंड की टीम को कवर कर लिया। जो भी हुआ ठीक तो नहीं था, फेयर तो बिल्कुल नहीं लगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साजिद की टीम में है, फेवर में है शुरू से बिग बॉस, क्योंकि हमेशा से जो भी साजिद के अपोजिट में रहा है उसी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। पिछली फर्स्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है इंसिडेंट मैं बताता हूँ, पहले जो गौतम के साथ हुआ कोर्ट केस में, हमेशा से गौतम को टारगेट करा गया उसकी दोस्ती पे, उसके प्यार पे, उसकी कैप्टनशिप पे सवाल उठाए गए जो कि तीनों ही गलत थे मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट उसके प्यार पे सवाल उठाने वाले बिग बॉस भी कोई नहीं होते, उसकी पर्सनल लाइफ है अपनी। दूसरी बात उसकी दोस्ती में हमें सबको पता है कि कौन फेक है कौन नहीं। शालीन खुद ही फेक था भाई, और अगर इसके बाद फिर भी अगर गौतम फेक प्रूफ हो चुका था तो शालीन को नहीं आना चाहिए था बाद में। टीना को कैप्टनसी के लिए वो नॉमिनेट ना करे उसकी भीख मांगने के लिए, क्योंकि भाई शालीन अगर खुद कह रहा है कि गौतम फेक है, फ्रेंडशिप में फेक है उससे, तो वही क्यों जा रहा है वो फेक बंदे के पास। उसको भी गाली दी गई फिर गौतम को, उस पर भी सलमान खान ने कुछ नहीं कहा, कुछ कमेंट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा गौतम सुन क्यों रहा है गालियाँ, साजिद की क्यों सुन रहा है या उसकी क्यों सुन रहा है, उसकी शालीन की क्यों सुन रहा है, साजिद की सुन रहा है। कैप्टनसी के दौरान साजिद ने गाली दी थी, मिडिल फिंगर भी दिखाई थी गौतम को, हम सब ने देखा, बट किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जबकि ये तो गेम था, उसको गाली देने का कोई मतलब बनता था साजिद का, क्योंकि इट्स अ गेम। और ऐसा तो है नहीं कि उसने ज़बरदस्ती रो धो के या कैसे भी करके कैप्टनसी हासिल करी हो। सलमान खान ने एक ऑफ़र रखा था कैप्टनसी लेने का, उसने ले ली, बात ख़त्म। ऐसा गेम चल रहा था सब कुछ। और इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए सब में कि भाई बिग बॉस के घर में भूखा तो मारेंगे नहीं बिग बॉस, ठीक है। और जैसा हमने देखा बाद में खाना आया भी था। और जो इसने शादी और उनकी टीम ने भूख हड़ताल करी वो भी गलत थी भाई, बिल्कुल गलत थी, क्योंकि बिग बॉस ने उसको भी नज़रअंदाज करके टास्क में कन्वर्ट कर दिया एक तरह से। उनको पिज़्ज़ा खिलाया जा रहा है, बाद में गंती का साथ दिया जा रहा है। क्या है कि गौतम को गंती का साथ, सोच रहे किस बात की गंती, मेरे को समझ नहीं आया। गंती तो फिर सलमान खान की बनती कि उन्होंने ऐसा ऑफर ही क्यों दिया जिससे सारे घर वालों को भूखा मरना पड़े, ठीक है। और फिर जबकि इनको पनिशमेंट देनी चाहिए थी कि भूख हड़ताल कर रहे हैं सारे, जबकि खाना आ रहा है घर में, फिर भी ये भूख हड़ताल कर रहे हैं जानबूझ की, क्या मतलब बनता है इसका। बट बिग बॉस ने ऐसा कुछ नहीं करा। दूसरी ओर हमेशा ये देखा जाता है कि टोट मारते हैं, जब भी बिग बॉस किसी को अच्छा कमेंट देते हैं वो शाहिद की टीम को होता है, ठीक है। और कोई भी किसी भी टांग खींचनी होती है, टोट मारना जिसे कहते हैं, या ऐसी बात जिससे कि जनता के मन में उनकी इमेज ख़राब हो, वो सब कमेंट अंकित, प्रिया, गौतम और सूर्य हो जाते हैं, ठीक है। बायस होने पे बिग बॉस के टीना निमृत ने भी सवाल उठाया है, क्यों नहीं उठाया है। बट हमेशा बिग बॉस ने टारगेट करा है सौंदर्या और प्रियंका को कि वो बायस कह रहे हैं बिग बॉस को, जबकि निमृत, टीना और शालीन तीनों सबसे ज़्यादा बुरे दिखे हैं इस हफ्ते से पहले। अभी तो मैं नहीं बता सकता रेटिंग, बट निमृत, टीना और शालीन सबसे ज़्यादा बुरे दिखे अभी। और मेरे को नहीं लगता इनको काम मिलेगा बाहर आने के बाद, जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से इनकी पर्सनैलिटी है भाई। ऐसे लोगों को मेरे को नहीं पता कौन पसंद करता है, सपोर्ट करता है, आई डोंट नो। सभी सोशल मीडिया पे भी इन सबको नहीं मतलब गाली आ रही है लोग कह रहे हैं गाने तो नहीं दे सकते, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दे सकते वो दे रहे हैं, बट इनके रिव्यू अच्छे नहीं हैं, सभी जानते हैं। और बिग बॉस ने जैसा शालीन को कहा कि अंदर जो बताया गया है उसकी चर्चा बाहर नहीं की जाए प्रियंका और अंकित से, ये इसलिए कहा क्योंकि बिग बॉस अपना गेम बना रहे थे और उनको पता था कि भाई शालीन जो है अगर अंकित और प्रियंका को सब बता देगा तो अंकित और प्रियंका ज़रूर
बिग बॉस को गलत ठहराएंगे, जो कि शालीन ने भी ठहराया था गलत। और बिग बॉस के पास कुछ नहीं था। जब शालीन ने कहा कि मैटर मेरा और स्टैंड का है, टीना कौन होती है बीच में बोलने वाली, तब बिग बॉस के पास कुछ नहीं रहा था। बिग बॉस ऐसे हो गए अपने नंदे से बैठे रहते जैसे ऐसे ही। बट शालीन ने मुंह पे बोला सब कि ये तो दिख गया हमें, ठीक करा उसने जो करा। बट फिर भी इन द एंड उसका सही नहीं हुआ। ठीक है, अर्चना को अगर बाहर जाना चाहिए, जो अर्चना ने करा उसके लिए अर्चना बाहर गई, तो फिर भाई स्टैंड को भी जाना चाहिए था बाहर। तो ठीक है, इसमें तो पूरी गलती स्टैंड की थी। वैसे भी जहाँ तक देखा जाए, शिव तो फिर भी प्रोवोक कर रहा था, शिव भी आया था बीच में। और आगे हम देखते हैं कि सुनबुन का हो गया कि हम देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन सब पूछे गए वो शादी की टीम से पूछे गए। शालीन, टीना और स्टैंड के केस में, ठीक है, शिव से पूछा गया, शादी से पूछा गया, निमृत से पूछा गया, टीना से पूछा गया, प्रियंका और अंकित, सौंदर्या, गौतम, इनसे पूछा ही नहीं गया कुछ भी, क्योंकि पता था सलमान खान को भी अगर इनसे पूछेंगे तो भाई ये तो पोल खोल देंगे बिग बॉस की इस करके। बट भाई जो भी कहो, जो इस बार का सीज़न है, सीज़न 16 बिग बॉस, इसमें बहुत ज़्यादा ही बायस बिग बॉस और सलमान खान या क्रिएटर टीम जो कह सकते हैं वो होती दिख रही है। इसका रीज़न भी मैं बता दूं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे शाहिद के ऊपर केस चल रहे हैं। मेरे को नहीं पता भाई, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि सच में है नहीं है शाहिद ऐसा वैसा, ना मुझे कुछ नहीं पता। एज अ थ्योरी, बस मैं एक थ्योरी सी बता रहा हूँ कि शाहिद के ऊपर केस चल रहे हैं। और शाहिद को भी पता था जहाँ तक कि उसके ऊपर केस पड़ने वाला है, इसलिए वो बिग बॉस में भाग गया ताकि उसको कुछ ना, मतलब वो बच जाए। ठीक है, और बिग बॉस ऐसा छोटा मोटा शो है तो है नहीं, ठीक है, कि कोई भी आके उठा के उसको ले जाए। और इतना मजबूत केस भी नहीं होगा जहाँ तक तभी। और हमने देखा है शाहिद को हमेशा रूल तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए। वैसे बस शाहिद ऐसे ही है बिग बॉस में, जैसे दामाद होता है, ठीक है, बिग बॉस का दामाद कह रहे हैं लोग शाहिद को। और शाहिद अपनी इमेज अच्छी बनाने में लगे पड़े हैं। उनका असली साइड अभी तक बाहर नहीं आया है जहाँ तक। और जो वो कहते हैं कि मैं झोपड़पट्टी से आया हूँ, यहाँ ना चाहूँ वहाँ ना चाहूँ, ऐसा बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं। क्योंकि इनके फादर जो थे वो खुद एक प्रोड्यूसर थे, अच्छी फिल्में डायरेक्ट करी है उन्होंने। आप चाहो तो खुद देख सकते हो हिस्ट्री, इनका फैमिली बैकग्राउंड। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो कहते हैं मैं झोपड़पट्टी से आया हूँ, यहाँ ना चाहूँ वहाँ ना चाहूँ, ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और मुझे दिखा दो भाई एक वीडियो कोई भी इसकी नाचते हुए कहीं, तब जाके मैं कहीं थोड़ा बहुत यकीन कर पाऊँगा, ठीक है। और इसका मुद्दा बस यही है मेरा कि भाई मैं यही कहना चाहता हूँ अपने प्रोस्पेक्टिव से, जहाँ तक मुझे दिखता है कि प्रियंका और अंकित और सुनबुन तीनों के साथ वीकेंड के आर पे बहुत ही गलत हुआ था। सलमान खान जो बात सुनबुन को समझाना चाहते थे वो कहने में भी समझा सकते थे, उसको पहले भी समझाया है, ये पहली बार तो है नहीं कि कोई बंदा रॉन्ग जा रहा और उसे ऐसे समझाया जाए। ये सब इसलिए था, सबसे पहले इसलिए करा सलमान खान ने, ताकि जो मेन मुद्दा है स्टैंड और शालीन का जो मेन टॉपिक है वो उससे लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बिग बॉस में बैठे हुए भी और जनता जो देख रही है उनका भी। और वो टॉपिक सलमान खान ने इतना बड़ा बना दिया कि शालीन और स्टैंड का मुद्दा उसके सामने बिल्कुल पिद्दी सा लगने लगा। और स्टैंड की तो भाई हवा ही उड़ गई थी, जहाँ तक हमने देखा। जब वो बिग बॉस के वहाँ जा रहे थे, क्या कहते हैं उसको, कन्फेशन रूम में जा रहे थे, तब वो उसका हाथ पकड़ के जा रहा था, टीना का हाथ पकड़ के जा रहा था उधर। उसने वीकेंड के बार से पहले तो उसने अपनी गलती मानी नहीं कभी, बट वीकेंड के बार पे कह रहा है हाँ गलती तो मेरी ही थी न, इसने क्या है। और जब शायद से साजिद ने कहा था, सही से याद नहीं मेरे को, साजिद ने कहा था कि जा सॉरी मांग दे उससे, इसने कहा नहीं मैं तो नहीं मांगूंगा। बट सलमान खान के सामने गंदे बन रहे हैं, वो भी कर रहा है, तो उससे पता चल जाता है भाई
ये दूसरा इंसिडेंट है जब हम देखते हैं कि स्टैंड में दम नहीं है भाई। जितनी भी बड़ी बातें करने, स्टैंड में दम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने गौरी के टाइम पे भी गौरी का साथ नहीं दिया था, जबकि हम सब ने देखा कि वो स्टैंड को बता के मारने जा रही थी या जो भी था। पहले खुद ही ने कहा इसने गौतम के पास जाके, प्रियंका के पास जाके, हम सब ने देखा कि इसने शिव और शादिद की बहुत बुराई करी और कहा भी कि गौरिका का ध्यान रखना, ये कर दो, मुझे नोमिनेट कर दो, ये वो। बट एंड टाइम पे बाद में पलट गया भाई। इससे दोनों बंदा तो मेरे को लगता नहीं बिग बॉस में है कोई। एक्सपेक्ट शालीन और टीना ने जो कहा कि, या सलमान खान ने जो कहा कि पॉजेसिव है शालीन को लेके, सुनबुन बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता इतनी ज़्यादा तो नहीं है जितना कि टीना है, क्योंकि टीना ने ही हमेशा लड़ाई करी है, उसकी जर्नी है हमेशा। जब भी सुनबुन और शालीन साथ होते हैं उसकी जन जाती है। एक केस है वो जैकेट वाला भी हुआ था, उसमें भी टीना ने बहुत बेखड़ा खड़ा करा था। और इन सब बातों में भाई एक बात तो रह गई कि बिग बॉस के घर में गड्ढा आया तो आया कहाँ से। गौतम ढूंढ रहा है गड्ढा, भाई गड्ढा नहीं मिल रहा उसको, तो वो ये सब बस एक एक्ट था टीना का। सलमान खान ने कहा पेन की अंदर नहीं थी, उससे सुन हो जाता है। तो भाई 5 मिनट बाद सुन होके या 1 मिनट सुन होके पैर दोबारा दर्द होने शुरू हो जाता है। ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसा कौन सा ड्रग्स है? ठीक है, साफ दिख रहा था कि टीना ड्रामेबाज है, क्योंकि किचन का उसको कोई फुटेज मिला नहीं इस बार। जहाँ तक हमने देखा उसकी मोस्टली लड़ाई जो हुई है टीना की, वो किचन में ही हुई है। किचन में ही उसने मुद्दा बनाया है किसी न किसी बात का, किसी न किसी को लेके, कभी सौंदर्य, कभी सुनबुन, कभी प्रियंका का मुझे याद नहीं कोई, पर हो सकता है अगर उसके साथ होएगी तो। बट मोस्टली आपने देखा होगा कि टीना का जो मुद्दा बनता है उसका कोई मुद्दा वैसे ज़बरदस्ती का ही मुद्दा होता है और मोस्टली किचन में होता है। हमने देखा इस हफ्ते में उसको कोई किचन का फुटेज तो मिला नहीं, तो उसने ये गड्ढे का बनाया। जब गौतम ने देखा भी नहीं है कोई गड्ढा, और बिग बॉस के घर के अंदर गड्ढा कहाँ से आ गया, प्ले ग्राउंड में या ग्राउंड में जो स्विमिंग पूल एरिया है वहाँ तो मानता हूँ कि भाई हाँ हो सकता है गड्ढा, बट अंदर कहाँ से आ गया गड्ढा भाई? इसमें तो सारी गलती डिज़ाइनर की है, ना बिग बॉस की है, ना स्टैंड की, ना सुनबुन की, ना शालीन की, ना टीना की। सारी गलती इसमें है क्रिएटर्स की, जिन्होंने डिज़ाइन करा है, डिज़ाइनर की, सॉरी, बिग बॉस का डिज़ाइन करा है, क्योंकि उन्होंने एक गड्ढा छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ इस सब में टीना बिल्कुल सेफ बच गई, किसी ने भी वेरीफाई नहीं करा। पहली बात तो गड्ढा है भी नहीं है, ठीक है। पहली बात ये, गौतम ढूंढ रहा था उसको नहीं मिला भी गड्ढा, कोई गड्ढा नहीं था, साफ दिख रहा था। क्योंकि शालीन ने भी कहा कि जब इसकी सुनबुन से लड़ाई हुई तो एकदम से निकली है चन के, तो ऐसा कैसा दर्द है कि 2 मिनट में ठीक हो गया। तो उसको भी सलमान खान ने कवर कर दिया। पर इस पे मैं शालीन को भाई देना चाहूँगा एक सल्यूट कि भाई हम तो टीवी में देख रहे हैं, तो आपने देख लिया कि हाँ भाई वो टीना भागी, बट इसने वहाँ पे रहते हुए ये सब चीज़ें नोटिस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही इसका जो ऑब्जर्वेशन है शालीन की वो है तो ठीक। और अंकित के बारे में कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अंकित की तारीफ़ हो रही है बाहर, सब जानते हैं, ठीक है। 1 वर्ड किंग के नाम से ऐसा कुछ माना जा रहा है उनसे, क्योंकि बोलता का मैं जो भी बोलता है टिका के बोलता है, 100% होके दम होता है उसके उस वर्ड में। पिछले हफ्ते सलमान खान ने भी तारीफ़ करी थी अंकित की, बट इस हफ्ते हमने देखा कि बिग बॉस ने भी एक तो अंकित की मतलब टांग खींची या टोट मारी उसको, और सलमान खान ने बाद में प्रियंका की, और आज भी देखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं हम बिग बॉस में क्या होता है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो देर से आती है इसलिए, क्योंकि भाई लाइव में जाता हूँ, इतना नेट होता है मेरे पे, बट वाईफाई नहीं लगा हुआ, साफ सी बात है, ठीक है। और मैं अगले दिन ही वीडियो पोस्ट कर पाता हूँ, ठीक, 12 बजे के बाद जो वीआई का नेट आता है अल्टीमेट, उसमें से वही मैं पोस्ट कर पाता हूँ। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना सब कुछ।
ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा उसको रिकमेंडेशन मिल जाए यूट्यूब की तरफ से। वीडियो पूरी देखना, कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे मतलब आगे अगर कभी भी वाईफाई लगाने का इतना वो हुआ, मतलब हमारे यहाँ वेवर नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ ना, वाईफाई वहाँ पे है नहीं। चेक कर तो यही है सबसे बड़ा फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है अभी यहाँ पे, आ जाएगी कुछ महीनों में, कहा तो है, देखते हैं कब तक आती है। पर जब भी होएगा तब मैं लाइव रिव्यू दिया करूँगा आगे बिग बॉस के बाद। बट अभी के लिए आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा सभी को, उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगा। बट हाँ, इंस्टाग्राम पे लाइव आ सकता हूँ, मैं आराम से आ सकता हूँ इंस्टाग्राम पे लाइव, क्योंकि इंस्टाग्राम पे नहीं आई दिक्कत इतनी, यहाँ पे आ रही थी। यूट्यूब पे आती है पता नहीं क्यों आ रही है। देखता हूँ उसको कोई सोल्यूशन हुआ तो ठीक है, क्योंकि मैंने चेक करा कि 3 MB की स्पीड में आराम से आपका वो हो सकता है, लाइव हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा ठीक करने की, बट तब तक के लिए ऐसा ही, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Time to show the kids how it's done!